मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और घर पे सेफ होगे और स्वस्थ होगे। गाइस, हम पहुंच चुके हैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी की नगरी, जो गुजरात राज्य का सबसे पवित्र धाम है, मतलब पवित्र स्थान है, सोमनाथ द्वारिकाधीश। और हम पहुंच चुके हैं द्वारिका नगरी, जैसे कि देख सकते हो। और मैं आप लोगों को ड्रोन से द्वारिका दिखा रहा हूँ, द्वारिका टेम्पल, जैसे कि गाइस देख सकते हो। और ये भी बहुत पुराना मंदिर है, इसका भी बहुत पुराना इतिहास है। और हम अभी देख सकते हो अरब सागर के किनारे बसा द्वारिका शहर, द्वारिकाधीश टेम्पल, और बहुत ही प्यारा दृश्य, जैसा कि गाइस देख सकते हो। बहुत प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाथ ने कराया था और हिंदू दृष्टि धर्म गुरु शंकराचार्य ने पग योगदान दिया। अब सवाल ये आता है, भगवान श्री कृष्ण जी के देह त्यागने के बाद द्वारका नगरी क्यों डूबी? पौराणिक कथाओं के अनुसार दो कथाओं का वर्णन मिलता है। पहला, कौरवों की मां कंधारी द्वारा श्री कृष्ण जी को दिया गया श्राप। दूसरा, ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण पुत्र शाम को दिया गया श्राप। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में कौरवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर के राजमहल में तिलक की तैयारी हो रही थी, तब कौरवों की मां कंधारी 100 पुत्रों के वध और महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। जबकि दूसरी कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में 36 वर्ष पश्चात द्वारका में तरह तरह के अपशगुन होने लगे। एक दिन महर्षि विश्वामित्र देवर्षि नारद द्वारका आए। यदुकुल के 9 युवकों ने हंसी मजाक के लिए उन्होंने श्री कृष्ण पुत्र साप को स्त्री रूप में ऋषियों के पास ले गए और कहा, ये स्त्री गर्भवती है, आप लोग बताएं इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। जबकि ऋषियों ने ध्यान किया तो उन्हें पता चला ये स्त्री नहीं, श्री कृष्ण के पुत्र साप है। ऋषियों ने कहा, तुम लोगों ने हमारा अपमान किया, इसलिए ये अगले दिन मूसल को जन्म देगा और इसी मूसल से सारे यदुवंश आपस में लड़ मर के मर जाएंगे और श्री कृष्ण और बलराम को छोड़ के बाकी आपस में सब लड़ जाएंगे। ये बात सुनकर जब श्री कृष्ण जी को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ये बात तो सत्य होगी। फिर द्वारका में आए दिन अनहोनी होने लगी। कुछ भी इंसानों से ज्यादा चूहे दिखने लगे और ये पाप करने में यदुवंशों को शर्म नहीं आती थी। श्री कृष्ण जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्हें कंधारी की बात सत्य होते नजर आने लगी। विधि को कौन टाल सकता, विधि का विधान। कहते हैं ना, कौरवों की मां कंधारी ने श्राप दिया था कि सारे यदुवंश आपस में लड़ मर के समाप्त हो जाएंगे। ये समय आ ही गया था और आपस में वंशियों के साथ अनहोनी होने लगी या फिर एक दूसरे से बहस कुछ भी, और आपस में इन लोग लड़ने लगे। तो कहते थे ना कि श्री कृष्ण के पुत्र घास से मूसल के रूप में प्रकट होने लगा। फिर एक दूसरे में इन लोग प्रहार करने लगे और एक दूसरे को प्रहार करते करते एक दूसरे को मारने लगे। सारे यदुवंश आपस में लड़ मर गए। बची स्त्रियों को लेने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को भेजा। इसके बाद अर्जुन वसुदेव से मिले। वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाते हुए कहा, शीघ्र ही द्वारका समुद्र में डूबने वाली है, तुम सभी नगर वासियों को अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दीजिए। उन सभी को ले जाते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। माना जाता, महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण 36 वर्ष द्वारका में राज करने के बाद जब अपना देह त्यागे थे, तभी द्वारका नगरी जल मग्न हो गई थी। फिर इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाथ ने कराया था और हिंदू दृष्टि धर्म गुरु शंकराचार्य ने व्यापक योगदान दिया था। तो ये द्वारका नगरी का निर्माण हुआ था और आज द्वारका नगरी शहर के रूप में परिवर्तन हो चुका है। क्राउड दर्शन के लिए आए हैं, पहुंच चुके हैं टेम्पल, द्वारिका टेम्पल।
जैसा कि देख सकते हो काफ़ी क्राउड है कि द्वारिका में सेलिब्रेट करने आए श्री कृष्ण जी के। जैसा कि देख सकते हो जाने का रास्ता आई डोंट नो, बट गाइस वो देख सकते हो टेम्पल बहुत ही शानदार। द्वारिका नगरी, पवित्र नगरी, चारों धाम में से एक धाम ये भी है। तो जैसे कि गाइस देखो बाहर से इतना क्राउड है, हम वहाँ से निकल के आए, अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ। जैसे कि देखो अंदर तो इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, क्या ही बताऊँ। और बाहर जैसे कि आप देखो निकल के आधी भीड़ तो कम भी हो गई। ये देखो सिर्फ निकलने वालों की संख्या इतनी है और अंदर तो अभी बहुत सारे लोग हैं। तो जैसा कि देख सकते हो आप, द्वारिकाधीश मंदिर, यह मंदिर जगत मंदिर और त्रिलोक सुंदर के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वारका की सभी इमारतों से ऊंचा है और कथाओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाथ ने कराया था। ग्रेनाइट और सनस्टोन से बना यह प्राचीन मंदिर, इस भव्य मंदिर के अंदर विराजित द्वारकाधीश की प्रतिमा को द्वारकावासी किसी राजा की तरह पूजते हैं। द्वारकाधीश मंदिर की अपनी ही दिनचर्या है, सब कुछ समय अनुसार होता है। हर रोज द्वारकाधीश को 11 बार भोग लगाया जाता है और 4 बार उनकी आरती होती है। सुबह 6:30 बजे मंगला आरती उन्हें जगाया जाता है और श्रृंगार आरती 10:30 बजे सजाया जाता है। दोपहर के विश्राम के बाद शाम को संध्या आरती 7:30 बजे होती है और रात में सैन्य आरती 8:30 बजे के बाद उन्हें सुलाया जाता है। सुबह की मंगला आरती के बाद भगवान श्री कृष्ण जी जाग जाते हैं और उन्हें 2 बार भोग लग चुके होते हैं। हम खाली रास्ता देख रहे हैं और हमें अभी जाना भेट द्वारका। तो हम फटाफट निकलते हैं, हमारी 2 बजे बस है और अभी 1 बज चुका है। तो हम अभी हमें कुछ भी करना है। तो गाइस देख सकते हो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम शॉपिंग करें, हम आके शाम को करेंगे या फिर कल मॉर्निंग में। अभी हमें सीधा निकलना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही बस है भेट द्वारका जाने के लिए। तो अभी हमें जाना है सब्जी मंडी, देख सकते हो मार्केट। फटाफट चलते हैं, टाइम तो है नहीं। देख सकते हो लिटरली गाइस टाइम एक भी नहीं है और हमें जाना है सब्जी मंडी। इधर से आना पड़ेगा, आगे पूछते हैं। सब्जी मंडी स्ट्रेट, सीधा स्ट्रेट। हाँ भैया थैंक यू। गाइस देखो और नए द्वारिका का माहौल दिखा रहा हूँ। तो हमने लंच भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट किया था सुबह 8 बजे। काफ़ी टाइम हो चुका है, भूख भी लगी। ट्रैवल एजेंसी भैया भेट द्वारिका और ये जो सारा टूर करवाते हैं बस कहीं से मिलेगी? जी टिकट कराना है। हाँ मैं सिंगल हूँ। सिंगल है? अभी 2 बजे का बस है सर जी। कहाँ लेके? 4 जगह दर्शन नागेश्वर, गोपी तालाब, भेट द्वारका, रुक्मिणी मंदिर, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और रिटर्न किस टाइम आएंगे? 2 बजे जाएगी, शाम को 8 बजे तक वापस आएगी। 8 बजे तक वो सारा घुमाएंगे और टाइम भी देंगे, है ना? जी 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 चलिए ठीक है। तो गाइस ये हमारी आ गई गुजराती थाली और अभी हमारा लंच का टाइम है। आप जैसे कि देख सकते हो नमकीन की सब्ज़ी और ये दलाल फ्राई, ये सब्ज़ी, बटर वाली चपाती और सैलेड भी है, सैलेड देख सकते हो। और यहाँ पे आप जितनी रोटी खाना चाहो वो आपको मिलेगी विदाउट, जितनी आपकी थाली है उस हिसाब से रेट भी आपसे एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। और चपाती भी देना चाहते हो, चपाती राइस एक्स्ट्रा जितना खाना चाहते हो। राइस हम लोग द्वारका में भद्रकाली चौक की देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लंच किया है और यहाँ पे अभी पान खाएंगे। तो देखते हैं भैया पान बना रहे हैं। क्या क्या आइटम डालते हैं वो दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे कि देख सकते हो गुजराती आइटम और ये पैक है। और ये रहे हमारे महादेव और मैं आप लोगों को दर्शन का लिए बेताब हूँ।
तो जैसे कि देख, और आज का दिन सबसे स्पेशल डे है। तो जैसा कि देख सकते हो मैं आप लोगों को अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हो वो टर्रा टेम्पल, ये हम हैं और ये हमारे महादेव हैं और ये पब्लिक। भोलेनाथ। मेरे मन में उनके डेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे। जैसे कि गाइस देख सकते हो 30 या 40 किलोमीटर आगे गोपी तालाब है। तो जैसे कि नज़ारे देख सकते हो, यहाँ की हिस्ट्री क्या है, यहाँ की से पूछते हैं, आंटी हमें बताएंगी। इसे पूछते हैं, आंटी ये तालाब कब से है? ये तालाब तो 5000 साल पुरानी बात 5000 है। साल पुरानी, जब श्री कृष्ण जी द्वारिका बसाए थे तब। भगवान श्री कृष्ण राजा बन के द्वारिका में आए और बेट द्वारिका में उसका रानी वास है। ये स्थल पर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ मिलन माने मुलाकात हुई। भगवान श्री कृष्ण राजा बन के जब द्वारिका आए तो उसको गोपी बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जी जी जी। इसीलिए उसी ने उद्धव जी मार्फत संदेशा भेजा कि गोपी ने यहाँ पर बुला के लाई। उद्धव गोकुल मथुरा वृंदावन गई, वहाँ से 16,108 गोपी को लेके ये स्थल पर आई। अच्छा, वहाँ से लेकर आते। यस, यहाँ पर आए तो गोपी बोली, भगवान
एक सुंदर मनोहर तालाब बनाई। भगवान तो करतुम थे, क्षण भर में तालाब बना दिया, इसीलिए उसका नाम पड़ा गोपी तालाब। वो यहाँ पर आए तो गोपी बोली कि भगवान एक सुंदर मनोहर तालाब बनाए। भगवान तो करतुम थे, एक तालाब क्षण भर में बना दिया, इसीलिए उसका नाम पड़ा गोपी तालाब। कृष्ण भगवान के मस्तक पर एक ब्रह्मा जी का परमानेंट तिलक था। 16,108 गोपी ने मिल मिल के घिस घिस के स्नान कराने से ब्रह्मा जी का तिलक गोपी तालाब के अंदर गिरा। गोपी बोली भगवान हम लोग आए, हम वापस चले जाएंगे, यहाँ ये उसका प्रमाण प्रूफ क्या रहेगा। तभी भगवान ने गर्ग संहिता के माध्यम से श्लोक के रूप में संस्कृत में जवाब दिया। गोपी चंदन पापग्न विष्णु देह समुद्भव चक्रांकित नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समर्पण। भगवान ने ऐसा बोला कि जब तक के भिन्न रहेंगी तब तक यहाँ का गोविंद भी चलना रहेगा। तिलक में, पूजा पाठ में, सब में काम आता है। फिर गोपी बोली भगवान हम यहाँ पर आइए तो हर जगह पर घुमा के भाई बताइए। तो भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया तो गोपी ने यहाँ पर बुला के लाई और फिर घुमा के लाई। अर्जुन सब उसको मन में घमंड आ गया कि अभी न अभी मैंने महाभारत का युद्ध जीता, अब मैं गोपी के रक्षण के लिए मैं कोई बलवान हूँ। तो कृष्ण भगवान अंतर्या में अर्जुन की मन की बात जान ली, उसी ने काबाओं को उत्पन्न किया। काबाओं ने गोपियों का वस्त्र अलंकार सब कुछ लूट लिया। अर्जुन उसका गांडी धनुष उठाने के बाद मारने लगे काबाओं को। एक को मारे तो भगवान ने तो लीला रची, दो बोल जाता, एक को मारे दो, दो को मारे तो चार। तो कृष्ण अर्जुन को मन में एहसास हो गया कि नहीं मेरी गलती थी, मैं अभिमान किया। तब से कहवत हो गई समय समय बलवान, नहीं अर्जुन बलवान, काबी अर्जुन गुटियो गई। गोपी विश्व के अंदर गोपी तालाब का मेन प्रसाद होता है गोपी चंदन, ये यहाँ पर